जान लेना हल नहीं है। न वहां के रहेंगे न यहाँ के रहेंगे, लटकते रहेंगे बीच में, माफी भी नहीं मिलेगी। सुकून के लिए मरना चाहती हो वो भी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे पास चांस है, खुदकुशी करने के बाद चांस भी नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे पास मौका है, काम करो, थोड़े पैसे दे दो, थोड़े पैसे संभालो, अपने पैरों पे खड़ी हो। कल को इतना इंतजाम हो जाए, अपने 4 बच्चों को लो, अपनी माँ को लो, निकलो उस जुल्म की जिंदगी से। सही मशवरा दे रही हूँ नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रही हूँ आपसे। तुम चलो मेरे साथ, ये चलो, मैं भी तुमसे बात करती हूँ। मौलवी साहब बोलेंगे बाप को छोड़ दिया। मौलवी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, अभी आएंगे मेरे उलमा कराम, मैं उनसे पूछ भी लूंगी, ठीक है, मैं उनसे हुक्म भी ले लूंगी कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो और अपने बच्चों की, अपने माँ को बचा सकती हो जुल्म की जिंदगी से। मैं उनसे पूछ लूंगी और तुम देखना उनका भी जवाब यही होगा। आओ मेरे साथ तुम। हजरत छोटा सा वक्फा लेते हैं, मैं इसको अंदर लेके जाती हूँ, अभी टीम से मुलाकात कराती हूँ। अदा आप और सर्ज मेरे साथ आ जाए। हजरत आते हैं, आ जाओ मेरे साथ, आओ आ जाओ, चलो। जज़ाकल्लाह खैर। एक बार फिर हमें साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ निभाने का बहुत शुक्रिया, हमारी कोशिशों को और काविशों को सराहने का बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर पहले ये जो वाकया अचानक पेश आया कि एक बच्ची ये कहकर आई कि मुझे जहर दे दो, मेरे बच्चों को भी जहर दे दो। बड़ा अफसोस हुआ बहुत सुनकर कि वालिद साहब इस कदर जुल्म करते हैं कि ना सिर्फ अपनी बीवी पर, ना सिर्फ अपनी बेटी पर, बल्कि उस बेटी के 4 बच्चों पर भी। और हमने कोशिश ये की कि हमारी टीम से वो मिले और यहाँ पर बैठे जितने भी वालिद मौजूद हैं उनसे हमने पूछा कि क्या ये सही मशवरा है, क्या इस बच्ची को जुल्म से निकलना चाहिए कि नहीं। फिर उसने जाते हुए एक बात बोली कि मौलवी बोल देंगे मुझे कि बर्दाश्त करो, मौलवी बोल देंगे गुनाह किया, बाप को छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे उलमा कराम जब यहाँ आएंगे तो मैं बेटा उनसे पूछ लूंगी, तुम यकीन मानो और यकीन जानो कि वो यही कहेंगे कि अपने पैरों पर खड़े होकर इस जुल्म की जिंदगी से निकलो और अपने बच्चों और अपनी माँ को भी निकालो। मेरे साथ मेरे बहुत मोहतरम उलमा इकराम, मोहतरमा सरवत अस्करी साहिबा, मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गरजेदी साहब और अल्लामा सिद्दीक रजा नकवी जो कि यूथ एंड फैमिली काउंसलर भी हैं। आज ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं। रेहान कादी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जिनको अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम अपने उलमा कराम के साथ हमारा सेगमेंट रुमूज़ इश्क में आगे बढ़ें, तलाश गुमशुदा एक ऐसा हमारा जिक्र है जो हम रोज करते हैं, किसी ना किसी पहलू के हवाले से किसी ना किसी बात को जरूर इस बारे में डिस्कस करते हैं कि दरअसल हमारे माशरे से, मेरे और आपकी जिंदगी से क्या चीज गुमशुदा हो चुकी है। मैं कहूंगी हमारी टीम को और कि वो हमारे उलमा इकराम को दीजिए आज के तलाशे गुमशुदा एक एक फ्रेम जो हमारी ये याद जाती है आपके साथ घर। कोशिश कीजिएगा जब अपने घरों में जहां आप दूसरी दीगर चीजें लगाते हैं, फोटोज लगाते हैं, फ्रेम्स लगाते हैं, मिरर्स लगाते हैं, वहां पर इस फ्रेम को भी लगाइएगा क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इसे तैयार किया गया है। हमारी ऑडियंस में भी देने के लिए प्लीज लेकर आइएगा ताकि इनके बाद जी This segment is brought to you by 5-year compressor warranty Bell के तमाम रेफ्रिजरेटर्स के लिए है ना जबरदस्त ऑफर। Bell, change your life। सीधी राह, तलाशे गुमशुदा बराए सीधी राह। ख़वातीनो हजरात, एक जरूरी ऐलान। वो सीधी राह जिस पर चलते हुए हम हर मुश्किल के बावजूद दिल का इत्मीनान, रिस्क में बरकत और सबसे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह हमवार करते थे, अब गुमशुदा हो चुकी है। दिले जिसकी जगह तनासानी, बेबरकती, बेराह रवी और दुनियादारी ने ले ली है। जिस किसी को भी वो सीधी राह कहीं मिल जाए तो उससे कहे और उसे कह दे कि अपनी मंजिल से बेखबर दुनियादारी में मगन भटके हुए बेसुकून लोगों के पास वापस लौट कर आए।
सीधी राह दीन ने किस बात के हवाले से कहा है? सीधी राह, हम इल्म के तालिब हैं, परवरदिगार कमी बेशी माफ फरमाए, कोई गुस्ताखी हो जाए तो मेरे बड़े यहाँ पर हैं जो मेरी रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद हैं। सीधी राह, मैं अपने उलमा इकराम से कहूंगी, हमारे साथ मोहतरमा सरवत अस्करी साहबा मौजूद है, मैं कहूंगी अस्करी आपा आपसे शुरू करते हैं कि सीधी राह को समझना मुश्किल है या सीधी राह को चुनना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं यहाँ पर इस खूबसूरत मौजू के ज़ेर तहत मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे आने से पहले की भी जा चुकी हैं और हर रोज़ ही आपके साथ माया बहुत सारे खूबसूरत मौजूआत का हम इंतखाब करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी गुफ्तगू से किसी न किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई आसानी पैदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी इस तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपने फरमाया सीधी राह यानी सिराते मुस्तकीम, तो ये वो सिराते मुस्तकीम है जिसको तलाश करना बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन हम सब पर वाजिब और लाजिम है। ये इस तरह फर्ज है कि जब हम सूरह अलहम्द यानी सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, परवरदिगार आलम हमें उन लोगों के रास्ते पर साबित कदम रखना जो कि सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं। तो यकीनन अब यहाँ पर मैं और आप हम दोनों तरीकों से तलबगार हैं। हमें सिराते मुस्तकीम पर रहने वालों का रास्ता भी चाहिए और खुद भी सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहने का हौसला, सबात कदम चाहिए ताकि हमारे कदम मुतज़ल्ज़ल न हो। मैं यहाँ पर सीधे रास्ते के उन्वान से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको, आपको, हम सबको, तमाम बनी नौ इंसानियत को जब इस दुनिया में भेजा तो हमारे भेजने से पहले दुनिया में हिदायत को भेज दिया। यानी कायनात का पहला इंसान, कायनात का पहला हादी, कायनात का पहला राहबर, बनी नौ इंसानियत की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और वो हिदायत के सिलसिले को लेकर तशरीफ लाए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया का रास्ता, ये सिर्फ और सिर्फ हिदायत का रास्ता बताने के लिए इस दुनिया में आया। अब इस हिदायत के रास्ते की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। रिवायत के बताती है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा इब्लीस आया यानी शैतान लईन, और उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ वाज़ो नसीहत कुछ करना चाहता हूँ। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे तुम्हारी किसी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने बनी नौ इंसानियत को कैसा पाया। कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बनी नौ इंसानियत को यानी ये जो ग्रोह इंसानी है इनको 3 हिस्सों में तकसीम पाया। पहला वो ग्रोह इंसानी जो अल्लाह की जानिब से मुंतखब करदा है, जो मासूम आया है, मासूम रहेगा, मासूम इस दुनिया से जाएगा। कहा दूसरा वो गिरोह इंसानी जिसे हिदायत मिल नहीं सकती, यानी कायनात में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके लिए कुरान मजीद ने भी फैसला कर दिया कि इनको हिदायत नहीं मिल सकती। ला यफ्लहुल काज़िबून, ला यफ्लहुल साहिरून वगैरह वगैरह कुछ निशानियां हमारे पास मौजूद हैं। कहा तीसरा वो गिरोह इंसानी है जो कि गुनाह करता है लेकिन फौरन तौबा के जरिए उन गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मसार होता है, अपने गुनाहों को मिटा दिया करता है। कहा कि अल्लाह के नबी ना पहला गिरोह इंसानी हमारे लिए मुश्किल का बाइस है क्योंकि हमारा उनसे क्या लेना देना, वो मासूम आए थे, मासूम जाएंगे। और जो दूसरा गिरोह इंसानी है हमारा उनसे भी कुछ लेना देना नहीं, वो तो है ही हमारे। हम जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह बच्चे के हाथ में एक बॉल होती है, वो जैसे चाहता है लुढ़काता है, उठाता है, बिठाता है, फेंकता है, तो वो भी हमारे साथ वैसे ही है। लेकिन तीसरा गिरोह इंसानी जिसमें हमारे जैसे आम अफराद शामिल हैं जो कि बार बार अपनी खताओं पर गुनाह करते हैं, खता करते हैं, लफ्ज़िशों में गिरफ्तार होते हैं, मगर परवरदिगार आलम ने उन्हें तौबा का रास्ता अता फरमाया है। वो तौबा का रास्ता इब्लीस मलऊन कहता है यही गिरोह इंसानी हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का बाइस है। यानी हम ये कहते हैं कि ये कमबख्त शैतान था जिसने हमें बहका दिया, ये कमबख्त शैतान हम इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते थे, इसने हमें इस रास्ते पे चला दिया। लेकिन दर हकीकत
ہم لوگ اس کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں گناہوں میں گرفتار کرتے ہیں, انہیں وہ راستہ دکھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے اپنے لیے سیدھا راستہ منتخب کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں جتنے یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, میں سب سے یہ درخواست کروں گی, لغزشیں سب سے ہو سکتی ہیں, خطائیں سب سے ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب صراط مستقیم پر گامزن بھی ہوں گے اور اس کے اوپر ثابت قدم رہ کر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے قرار پا سکتے ہیں. الہی آمین. خاتون حضرات, میرے اور محترم مفتی سید شاہ حسین گردی صاحب یہاں موجود ہیں, علامہ صدیق رضا تقوی صاحب بھی موجود ہیں, علامہ صاحب کی طرف بھی آؤں گی, لیکن آج ہمارے ساتھ یہاں چھوٹے سے گردی صاحب موجود ہیں. میں اگر اجازت کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اس ٹرانسمیشن میں, کہ یہ جتنے پیارے اور کیوٹ ہیں, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, ان کی پروردگار نصیب اچھے کرے. اور آپ حضرت, میں آپ کے پاس سوال لے کر آنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی, چونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آج ہمارے شہزادے بھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے اچانک ایک بچی آئی اور وہ داخل ہی ہوتی چلی گئی فلور پر. علامہ صاحب آپ بھی سنیے گا. تھوڑی دیر پہلے ایک بچی آئی, وہ اندر داخل ہی ہوتی چلی گئی اور ٹیم اس کو روک نہیں پائی. کہتی ہے مجھے زہر دے دو اور میرے چاروں بچوں کو بھی زہر دے دو, کیونکہ میرا باپ شراب کے نشے میں اور جوئے کی وجہ سے لت لگنے کے بعد میری ماں کو, مجھ کو اور میرے بچوں کو مارتا ہے. یہاں تک کہ ہم 400 روپے میں برتن دھوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, وہ پیسے بھی لے لیتا ہے. مجھے زہر دے دو, میرے بچوں کو زہر دے دو, میں جینا نہیں چاہتی. اس کے بعد اس کو میں نے حل جو بتانے کی کوشش کی. اس نے ایک سوال کیا, اگر میں اس باپ کو برداشت کروں یا چھوڑ کے چلی جاؤں, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں, تو پھر مجھے مولوی حضرات کہہ دیں گے کہ تم نے باپ کو چھوڑ دیا. تو میں نے کہا میرے علماء کرام کو آنے دو, میں تھوڑی دیر بعد ہی ان سے جواب مانگتی ہوں کہ وہ کیا کہیں گے اس سوال کے جواب میں. اس وقفے کے بعد میں آپ کا سوال کا جواب لوں.